मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम SSGD जो 2025 4 फरवरी को हुआ था उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितना होगा। एक कंसेप्ट समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति मतलब ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर कोई व्यक्ति x के स्पीड से a से गया b पर और b से वापस आया a पर, मतलब y के स्पीड से, ऐसा रहे। या कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है आधा दूरी गया x के चाल से और फिर आधा दूरी गया किसके y के चाल से, तो ये दोनों कंडीशन में इसका जो एवरेज स्पीड बनेगा ये बनेगा कितना 2x y बटा में x प्लस y, क्योंकि यहाँ दूरी कांस्टेंट है। मतलब 9 किलोमीटर चाल से गया कोलकाता से अहमदाबाद, फिर वापस आया अहमदाबाद से कोलकाता, तो यहाँ दूरी कांस्टेंट है। तो 2xy बटा में x प्लस y, अब सबका मान रख दीजिए। तो 2 गुने 9 गुने 18 और बटा में कितना 9 18 कितना हो जाएगा 27। अब इसको कट कर लेंगे। 9 कम 9 9 3 कितना 27, 3 कम 3 और 3 छक 18, यानी कितना 6 दुना के 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। अब पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो उसका लंबाई जुटेगा, बस चाल में अंतर आएगा। अगर सेम दिशा में होगा तो चाल घट जाएगा, अपोजिट दिशा में होगा तो चाल जुट जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर ही पहले तो निकालिए कि डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो ये हो गया 210 मीटर पहला का, और दूसरा ट्रेन कितना होगा 140 मीटर। तो 210 से 40 कितना जाएगा, ये आ जाएगा 350 मीटर। और हमको निकालना है कितना, एक दूसरे को पार कर रहा है तो समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना मिल गया 350, और चाल क्या है एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 150 180 है तो ये घटेगा, तो 150 माइनस 80। लेकिन याद रहे ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदल देंगे 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 350, तो ये रहेगा ही रहेगा। और यहाँ 180 150 में से अगर 80 जाएगा तो कितना आएगा 70, 8 7 15 और ये 5 ये 18। अब यहाँ देख रहे हैं 7 5 35 और 1 0, तो ये पूरा कटा गया, यानी कितना बचा, तो आपके पास समय आएगा कितना 18 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ही समय तो दिया है किसमें, मिनट बताना है। तो 60 से जब भागा देंगे, तो जब 18 को 60 से भागा देंगे तो 6 दहिया 60 और 6 तरी 18, और जब 3 को भागा देंगे 10 से भागा देंगे 3 में तो कितना आएगा 0.3 मिनट। ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि वार्षिक साधारण व्यय की समान दर पर विपुल 5400 रुपये का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज का दर कितना होगा। अब यहाँ देखिए तो पैसा मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक विपुल है एक विजय है। तो विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक मिला। तो अधिक किस लिए मिला है, क्योंकि सर ये ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो आप देखिए कि पैसा में कितना एक्स्ट्रा लगाया है, तो ये लगा है 9400 रुपया और ये लगा है कितना 5400 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा लगाया है, तो आप बोलिए सर ये लगाया है 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगाया है। तो 4000 के एक्स्ट्रा लगाया इसलिए इसको क्या मिला है 840 रुपये क्या मिला है, ब्याज मिला है। अब यहाँ से रेट निकाल देंगे, तो रेट का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100, और यहाँ पर आर गया है तो यहाँ पर हो जाएगा PT। अब सबका मान रख दीजिए, ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज मिला है 840 रुपये एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला है, और गुना कितना 100, और पी लेंगे तो पी हम जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको लेंगे, यानी कि 4000 और गुना टी कितना है, तब 5 साल। इसको काट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, फिर यहाँ से एक यहाँ से, फिर 4 से कटा है तो 4 से कटा कितना 4 दुना के 8 4 एकम 4। अब नहीं कटेगा तो इन्हें कितना 21 बटा में 5। जब 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 42.2% का रेट आएगा, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं ना। अब क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ देख रहे हैं निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना आपका आरपीएफ जो 2024 में हुआ था दिसंबर में, ऐसा हर शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, इसको भागा कर लीजिए। 8 छः कितना, 8 छः 48, और यह कितना आएगा 7 से भागा देंगे तो 7 से 49, और ये 7 में से 3 गया तो 4, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना। अब बोले सर 40 ही बचेगा, यानी कितना 6 इंटू 40 और 7 कितना 47। अब 6 गुने 7 तो 7 छः 42, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा, तो इकाई अंक 2 आएगा। अब देखिए एक ही जगह है जहाँ पर इकाई अंक 2 है, आप ऐसे भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 6 से 42 का 2 हासिल 4 आया, और 6 चौके 24, 24 और 4 कितना 28, यानी कि 282। हालांकि यूनिट डी से ये बन जा रहा क्वेश्चन, तो ऐसा भी आप टाइम में सेव कर सकते हैं। अब यहाँ करा के दो संख्या है 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मतलब मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। अब धनात्मक अंतर होगा तो कोई संख्या अगर A/B दिया हुआ है और इसका मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात होता क्या चाहिए, मतलब दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दो संख्या दिया हुआ है, अगर A और B संख्या दिया है तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा √AB हो जाएगा। और यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया है तो हम संख्या मान लेंगे कितना 4 के, और फिर कितना मान लेंगे 9 के, तो इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 के इंटू 9 के, तो कितना दिया है ये दिया है 24, तो 9 चौके 36, तो 6 आ जाएगा वर्गमूल, और 2 के है तो 1 के आएगा बाहर में, यहाँ कितना आया 24, और 6 से कट रहा है तो 6 कम 6 और 6 चौके 24, तो आपका जो के का मान आया वो कितना आया 4। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। अब 4 के 9 के, तो अंतर कितना आएगा, तो आप बोले सर 5 के आएगा, और के का मान हम निकाल कर बैठा लिए हैं, यानी कितना 4, और 5 इंटू 4 यानी कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि मदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मदार के संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को यह धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 साल के हो जाएंगे। 22 साल के हो जाएंगे तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और सालाना चक्रवृद्धि 8% वर्ष के दर से ब्याज अर्जित करेगा। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें समान धनराशि मिल रहा है, मतलब समान धनराशि यानी कि अमाउंट समान दिया हुआ है। यदि मदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मदार ने तुषार को प्रारंभ में कितनी धनराशि दिया है। अब यहाँ पर इसके 2 पोते हैं, एक तुषार है अब एक केतन है। ठीक है, पहले केतन है तो केतन के कर लीजिए, अब एक तुषार है, एक तुषार है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 11 वर्ष केतन, तो केतन जो है 11 साल का है और ये कितना साल का है, तो ये 12 वर्ष का है। अब इन लोग को मतलब कुछ धनराशि मिला है, तो मिला है तो कह रहा है कि जब ये 22 साल के हो जाएंगे तब उनको क्या होगा धनराशि समान मिलेगा। अब इनको मान लें कि हम के रुपये दिए हैं और रेट कितना मिल रहा है इसको, तो 8% सालाना, तो कितना हो जाएगा, तो 8 का होता है कितना, 8% का होता है 2 बटा में कितना 25, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलिए सर 27 बटा में 25। ठीक है, अब 11 साल का है तो लेकिन धनराशि तो मिलेगा 22 साल के बाद, तो इसको कितना साल वेट करना पड़ेगा, तो आप बोलिए सर 11 साल इसको वेट करना पड़ेगा। और ये तुषार है तो इसको भी तो वही रेट से मिला है, यानी कि 27 बटा में 25, लेकिन ये 12 साल का है तो इसको 22 साल होने में इसको 10 साल ही वेट करना पड़ेगा। और ये धनराशि दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, आपस में बराबर है, तो अब इसको कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 11 है, तो क्या 11 के पास पावर 10 नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, तो आप बोले सर के गुना ये कितना हो जाएगा 27 और बटा में कितना 25, और ये तो तुषार ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि के को इधर ले आते हैं, तो ये तुषार और बटा में के, और ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि 27 और बटा में 25। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मदार ने तुषार को कितना प्रारंभ में धनराशि दिया, तो तुषार को, तो तुषार कितना है 27, आप कह सकते हैं 27 है रेशियो में, तो आप कह सकते हैं कि तुषार को वही धनराशि मिलेगा जो 27 से कटेगा। अब 27 में दिखता है 9, तो 9 से कटने वाला होगा, आप इसको देख सकते हैं 7 5 12 13 13 3 16 17, ये 9 से नहीं कटता है। यहाँ से देख लेंगे 8 7 15 8 7 15 15 8 23, ठीक है 23 24 से 25, ये भी नहीं कटता है 9 से। और यहाँ देखेंगे तो कितना 8 2 10 10 1 कितना हो गया 11 11 2 13 13 5 18, यानी कि ये 9 से कट रहा है, थोड़ा देख ले सकते हैं। इसको देख लेते हैं 6 और 2, ठीक है 6 2 8 8 5 13 13 14 15, यानी कि ये भी नहीं कट रहा है। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। ठीक है, जो 9 से कट रहा है इसका 27 से भी कट रहा है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कितना मिलेगा तुषार को रेशियो में 27, और धनराशि कितना दिया है तो 24,700, तो यहाँ 24,700 तुषार को निकालना है, तो कितना 27 और बटा में कितना, तो 25 और 27 ये कितना आएगा 52। इसको काट लेंगे, कट है कितना है 13 से कट रहा है, तो 13 चौके 52, जिसको काटेंगे तो 13 कम 13 फिर 11 13 9
17 से, ये डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए 4 से कट रहा है, तो 4 से जब किसको काटेंगे तो 4 एकम 4, और देखिए 4 से जब काटेंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा, क्या देगा तो 25 देगा, यानी कि यहाँ पर ही 25। तो आपके पास मिला क्या, तो आप कह सकते हैं सर ये मेरे पास यहाँ पर मिला जो, ठीक है, यानी कि 19 गुना 25 और गुना कितना यहाँ पर ही 27 है। इसको आपको पता है कि कोई संख्या को अगर 2 का अंतर रहेगा तो उसको गुना करना होगा, तो बीच वाला संख्या के स्क्वायर में से 1 कम कर दीजिए, तो 25 गुना 27 करना होगा, तो 25 गुना 27 यानी कि बीच में आता है 26, 26 का स्क्वायर 676, 1 कम कर देंगे तो यह कितना 675 और 19 बाकी है। अब 19 से गुना कर लेंगे, ठीक है, 19 से गुना कर लीजिएगा। अगर 19 का पढ़ना आता है तो आप 19 से पढ़ना कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, हालांकि 19 से गुना कर लीजिए, 19 25, 19 गुने 6 करेंगे तो 19 6 14 से तो 114, अब आगे डबल जीरो, फिर 19 7 33 से तो 133 और आगे फिर 1 जीरो, और 19 25 95 तो फिर 95 कर देंगे। ऐसे गुना कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए तो कितना आया, यह आया 5 9 और 3 12 का 2, फिर यहाँ से 1 3 और 4 7 और 1 कितना 8 11 और 1 12, यानी कि कह सकते हैं 12,825 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। हालांकि ऑप्शन हम लोग पहले ही टिक कर लिए थे, लेकिन ये गुना कर सकते हैं अगर किसी एक का पढ़ना आता है तो। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा कि 28 60 और 120 और 135 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब लघुत्तम किसको बोलते हैं, तो वह मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाए। अब हमको दिखाई देगा सर संख्या जो है 60 से कटेगा, तो कोई संख्या 60 से कटा होगा तो इसका मतलब वो 10 से भी कटा होगा, और कोई संख्या जब 10 से कटेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अब देखिए तो इकाई अंक इसका 0 नहीं है, इसका एक 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर इकाई अंक क्या है मेरा 0 है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कितना है 28 फिर 60 फिर कितना है 120 फिर कितना है 135। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आपको निकालना आता होगा। अब देखिए तो किससे कट रहा है, हालांकि 5 से कट रहा था, 5 से ले लेते हैं, ये तो ई नहीं कटेगा तो इसको ही रहने दीजिए। कितना ये आएगा 12, ये कितना आएगा 24 25 120 और 27 25 135। फिर किससे कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 से भी कट रहा है, 3 से काट लेते हैं, तो ये तो 28 से रहेगा, 3 चौके 12 और 3 8 24 और 3 9 27। अब किसे कट रहा है 2 से काट लीजिए, तो 2 से कितना बार में तो 14 दूना का 28, फिर 2 दूना का 4 और 2 चौके 8 और ये 9 तो ऐसे रहेगा। फिर किससे कटेगा तो फिर 2 से कटेगा, तो ये 7 बार में, ये 1 बार में, 2 दूना का 4 और 9। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो आप सबको गुना कर लीजिए, यानी कितना आया 5 फिर गुना 3 फिर 2 फिर 2, ठीक है, 2 बार 2 है और फिर कितना है 7 गुने 2 है और फिर लास्ट में 9। बस एक को छोड़ा के बाकी जितना रहेगा एक से बड़ा उस सबको ले लेंगे। अब कोई सा संख्या नहीं जो सबको काटेगा, ठीक है। तो गुना कर ले 5 3 15 15 का 30 30 गुना कितना 60। अब 60 गुने फिर कितना आया मतलब 7 आया, तो 7 6 42 यानी कितना आया 420 तो यहीं आ गया, और 9 दुना कितना 18। अब जब इसको 0 हो गया 18 दुना कितना 36 के 6 हासिल 3 18 4 72 और 3 कितना यानी कि 75। तो ऐसे ही बना सकते हैं, हालांकि मेथड से ये हो गया, लेकिन हमको फर्स्ट में पता चला कि सर 60 से कटा होगा, इसका मतलब 10 से भी कटा होगा। अब एक ही संख्या जो 10 से कटने वाला, बस यही मेरा आंसर, बाकी ये मेथड हो गया आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था और सभी पेपर 100 अंक के थे। अब एस यहाँ पर एक व्यक्ति है, एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर 3 पेपर है, एक है मैथ का, अब एक है आपका अंग्रेजी का, अब एक है आपका साइंस का। अब मैथ का कितना पेपर था, मैथ का कह रहा है कि गणित के 3 पेपर है, तो 3 पेपर ले लिए, इसका 2 पेपर है, इसका कितना है 1 पेपर है। अब कह रहा है कि सही पेपर 100 अंक है, तो गणित में उसको मिला है 60%, इसको मिला कितना 60%। इसके बाद इसको मिला है अंग्रेजी में कितना 70%, इसको मिला है कितना 50%। तो आपसे कह रहा है कि सभी पेपर में उसका अंकों का औसत कितना है, ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एक तरीका है कि आप सबको गुना कर लीजिए, हालांकि एक और तरीका है डिविजन से, हालांकि गुना कर लेते हैं। 60 पे कितना आ जाएगा 180, गुना कर लेते हैं, 7 गुना कितना 14 यानी कि 140, कितना 50 से कम 50, आपको गुना कर लिए। अब कितना टोटल सा भागा दे 3 और 2 5, अभी कितना है 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 0 0 0 8 और 4 12 12 और 5 17 17 का 7 हासिल 1 1 2, ठीक है, और हासिल 3 यानी कि 370 बटा में 6। और जब 6 से भागा देंगे तो 6 6 36, ठीक है, 10 उतरा फिर 6 कम 6 फिर 4 उतरा फिर 10 देख के 40 आएगा, फिर 6 6 36 फिर 6 6 36 आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि
6 आएगा आपका, मतलब ओवरऑल परसेंटेज। आपका ऑप्शन में कितने है 61.67 है, यहाँ 61.33 है, ये तो होगा नहीं, ये 60 है, ये 60 है, यानी कि आपका नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 61.67 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 66 को 67 लिख सकते हैं, ये रिपीट करते जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक खरीदने पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिलते हैं। पहला 20 और 20 का, दूसरा क्रमिक छूट, फिर दूसरा 25-15 का 2 क्रमिक छूट, तीसरा 30-10 का 2 क्रमिक छूट, और फिर चौथा जो है 5 का और 35 का 2 क्रमिक छूट मतलब है। तो कह रहा है कि विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा छूट कौन होगा। अभी कभी भी आपके पास 2 को छूट दिया रहेगा और उसका एक छूट निकाला होता है तो आप पढ़ेंगे ये वाला कि सर x + y और माइनस XY बटा में 100, ये 2 छूट का एकल छूट बनाते हैं हम लोग। अब एक व्यक्ति है, उसको 2 छूट मिला, 4 को छूट मिला है, तो जो पहला छूट मिला है उसका 20-20 का 2 मिला है, यानी कि 20 + 20 और माइनस हो जाएगा, फिर 20 और गुना 20 और बटा में कितना 100। अब दूसरा जो छूट मिला है वो कितना का मिला है, तो 25 और 15 का मिला है, तो इसी होगा, तो 25 + 15 माइनस 25 गुना 15 और बटा में कितना हो जाएगा 100। जो तीसरा जो छूट मिला है उसको 30 और 10 का मिला है, तो यहाँ भी जब करेंगे तो 30 + 10 और माइनस 30 गुना 10 और बटा में कितना आ जाएगा 100। उसी से जो चौथा छूट मिला है वो कितना मिला है 5 का और 35 का। ठीक है, तो 5 + 35 और माइनस 5 गुना 35 बटा में 100। अब इसको सॉल्व नहीं करना, हालांकि इसका तरीका है। अब कह रहा है कि विद्यार्थी के लिए कौन सा छूट अच्छा होगा, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि सर 20-20 कितना हो गया 40, 25-15 40, 30-10 40 और 5-35 40। यहाँ पर जो सम आ रहा है सबका 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो सबका अलग अलग आएगा। तो बस हमको यही हमारे पास क्लू मिल गया। अगर हमसे बताना है कि हमसे मेरे लिए छूट कौन है, विद्यार्थी यानी कि ग्राहक बन गया, तो ग्राहक के लिए अच्छा छूट कौन होगा, तो जहाँ गुना करने पर कम आएगा, तो जब कम आएगा तो कम घटेगा, और कम घटेगा तो छूट हमको ज़्यादा ना मिलेगा। तो आप कह सकते हैं जहाँ गुना करने पर कम आएगा वही छूट विद्यार्थी के लिए अच्छा होगा। अब 20 × 20 400 आता है, 25 × 15 375 आता है, 30 × 10 मतलब 30 × 10 300 आता है, अब 35 × 5 35 का हाफ कर दिए 17.5 यानी कि 175 आता है। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 175 आ रहा है, तो यहाँ पर कम आएगा तो कम घटेगा, तो छूट ज़्यादा मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि विद्यार्थी के लिए जो चौथा जो छूट है वही क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि यही छूट जो होगा विद्यार्थी के लिए अच्छा छूट होगा, क्योंकि यहाँ पर सम जो है 40 बन रहा था, तो जिसमें 40 बन गया, जहाँ गुना करने पर कम आएगा वही छूट क्या होगा विद्यार्थी के लिए या ग्राहक के लिए अच्छा छूट माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो आप देखिए अब दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब HCF दिया है 11, तो आप इसमें 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि संख्या का जो HCF होता है उस संख्या को भी काटेगा, संख्या के योग को भी काटेगा, संख्या के अंतर को भी काटेगा। तो जब संख्या के अंतर को काटेगा तो 11 से कट लेना चाहिए, तो 11 से कटेगा, ये कट रहा है, 18 कहाँ से कटेगा और फिर कहाँ 26, यानी कि ये 2 तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गया आपके पास 2 गो। अब अपना मम्मी पापा का नाम लेकर मार सकते हैं 2 गो, आपके पास तो 50% तो रिस्क कम हुआ ना, आप मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर कितना दिया है HCF 11, तो हम संख्या मानेंगे यहाँ से। जब अगर HCF दिया है तो संख्या माना जाता है 11A और फिर 11B। अब A और B क्या है, तो यहाँ A और B जो है आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिनका HCF 1 आ जाए, मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो। अब दोनों संख्याओं का योग दिया है कितना 132, तो यहाँ पर 11A और प्लस में 11B = 132। 11 कॉमन ले लेंगे, तो आप बोल सकते हैं सर A + B का जो मान आएगा, ठीक है, यानी कि A + B यहाँ पर इसको काट लेंगे, तो 11 का 11, जब इसको काटेंगे तो 12 कट गया, यानी कि आपके पास A + B का जो मान आया वो कितना आया 12 आया। अब A B का मान बताइए कि क्या क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं A और B का मान बताना है 2 को, जिसका योगफल 12 चाहिए। आप बोल सकते हैं सर 1 और 11 होगा, फिर 2 और फिर कितना होगा 10, फिर 3, फिर 9 होगा, फिर 4 और फिर 8 होगा, और क्या हो सकता है फिर 5 और फिर 7 होगा। हाँ हो सकता है 7 5 12, फिर 6 और फिर 6 होगा। अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है कि जो 12 देगा। ठीक है, लेकिन हमारा मतलब हमको मालूम है कि A और B जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब उसके बीच में कोई कॉमन नहीं चाहिए। अब 1 और 11 तो ये हो सकता है, ये संख्या A और B का मान हो सकता है। 2 10 में आपका कह सकते हैं कि इसका HCF 1 नहीं आता है, 2 आता है, तो ये नहीं आएगा। 3 और 9 में इसका HCF 1 नहीं आता है, 3 आता है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 8 में इसका HCF 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, तो ये नहीं आएगा। अब 5 7 में इसका HCF 1 आ गया तो ये चलेगा। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। इसके बाद 6 6 का HCF 1 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपके पास A और B का मान जाया, मतलब 2 का आया, एक 1 आया, एक 11 आया, फिर एक 5 आया, एक 7 आया। तो आप कह सकते हैं जो संख्या जो बनेगा आपके पास,
ठीक है, यानी कि 11 ए और ए का मान निकालनी है तो एक बार ए ले लेंगे, ए का मान 1, एक बार ए का मान बी का मान 11 लेंगे, तो संख्या बनेगा कितना बनेगा 11 और फिर 11 गुने 11 यानी 121, एक संख्या ये बनेगा और फिर एक बनेगा 11 गुने 5 55 और फिर 11 गुने 7 77। लेकिन यहाँ बोला है कि जो दोनों संख्या जो 42 से बड़ी है, तो 42 से तो ये बड़ा है लेकिन ये तो बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट है। अब दोनों संख्या 42 से बड़ी, ये है भी है और ये भी है, तो मेरा जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा कि संख्या का अंतर कितना होगा, तो दोनों बीच का अंतर कितना होगा, तो 55 और 22 का अंतर कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं 55 और 77 का अंतर जाएगा वो 22 आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, तो 22 आएगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिए, ये है मेथड बनाने का तरीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात तो पहला और बटा में दूसरा और फिर दूसरा और बटा में तीसरा, तो नहीं मालूम, तो x मान लिए। अब 16 एकम 16 और 16 कितना 48, तो यहाँ जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 48 गुने 3 यानी कितना 48 क्या होता है 144, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन पूछता है, सब हार्ड नहीं देगा। अब कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेचा जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी निकालना है, तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 1566 और कितना का प्रॉफिट मिला है, तो 8% का मिला। तो आप बोल सकते हैं 100 बटा में 108, 4 से कट रहा है तो 4 से काट लें, तो 4 से कितना में ये आएगा 25 चौके से, और ये कितना 27 चौक 78 से। हाँ, अब 6 6 12 6 13 ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 18 9 3 27, जब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 9 6 15 यानी कि 66 आ गया, तो 9 7 63 फिर 36 और 9 चौके 36। ठीक है, फिर कितना 3 से कट रहा है, 7 4 11 के बाद 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काट लेंगे, कितना में 3 5 15 और 3 8 24 यानी कितना आया, तो यह 58, इधर आया कितना 25। अब देख सकते हैं 25 का मल्टीपल होगा, 25 से ये नहीं कटता है, बस ये कटता है, ये कटता है, 2 का कट रहा है, तो 2 का ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हालांकि गुना भी कर सकते हैं। 25 गुने 5 तो 25 5 125 यानी 1250 और 25 से 8 है 200, तो 1250 और 200 कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 1450। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि यहाँ एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या बताइए। अब देखिए तो 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो ये होता है कितना 3 बटा में 20, और 20% का कितना होगा, तो आपको पता होगा 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होगा 1/5। तो पहले 15% घटाया गया, तो आप कर सकते हैं, तो 20 से कितना हो गया 3 घट गया यानी कि 17, और फिर 5 बढ़ाया 20% बढ़ाया गया, आप कह सकते हैं 5 का चीज़ कितना में 6 में, तो यहाँ कितना आया, तो 20 × 100 और 17 छक 73 से, तो कितना वृद्धि दिखाई दे रहा है, तो 2, तो वृद्धि हुआ 2, लेकिन यहाँ पर ये बोला कि 78 वृद्धि हुआ है, तो 2 का वैल्यू कितना 78, तो बोला कि मूल संख्या, तो मूल संख्या 100 है, तो 100 का कितना होगा, तो हम x कर लेते हैं। अब 2 से कट रहा है, कितना 39 दूना का 78, तो आप बोल सकते हैं जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 3900 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 32 दिनों में और बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम का 60%, शेष काम का 60% कितना दिन में पूरा होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही ये कितना दिन कर रहा है, तो ए जो है 32 दिन कर रहा है और बी जो है कितना दिन कर रहा है, तो 48 दिन में। इसका कैल्शियम कितना आएगा 32 48 का 96 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 32 तिया और 48 दूना कितना 96। अब कह रहा है कि वे दोनों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए बी जो है, ए और बी है, इन लोग जो है एक साथ 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन कितना काम करेगा, तो इन लोग जो है एक साथ 3 और 2 5, तो 5 काम किया, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है इन लोग 40 मिनट तो काम निपटा दिया। अब शेष काम का 60%, तो शेष काम कितना, अगर 96 काम है पूरा और 40 काम हो गया तो बचा कितना, तो आप बोले सर 56 काम बचा, लेकिन ये पूरा काम नहीं करना है, हमको 60% काम करना है, तो 60 का कितना हो जाएगा, तो होता है 3 बटा में कितना 5। अब ये तो भाग गया है, तो ये काम कौन करेगा, तो बी करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 2, तो 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 2 से भागा दे दें, कितना बार में कटेगा, 2 से 28 बार में, यानी कितना 28 तिहाई 84 और बटा में 5, तो 16 85 यानी कितना 4 बटा में 5। तो आप कह सकते हैं जो शेष काम का 60% है वो 16.4 बटा 5 दिन में कंप्लीट होगा। और कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है कि दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना। अब शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको पता होगा शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। आप बोल सकते हैं सर 1/3 पाई ये तो कांस्टेंट न है, यानी कि जो भी आपका रेशियो में जो बदलाव आएगा वो त्रिज्या और h पर डिपेंड करेगा। तो बस हम त्रिज्या 2 बार ले लेंगे, यानी कि त्रिज्या 2 बार, ठीक है। तो त्रिज्या कितना दिया है, ऊंचाई दिया है पहले, और त्रिज्या कितना दिया है, तो 1:2 दिया है, यानी कि 1 और फिर 2, फिर एक बार ले लेंगे त्रिज्या 1 और 2, यानी कि त्रिज्या का पावर 2 है तो 2 बार लेंगे। और हाइट कितना दिया है, तो हाइट कैसे कितना दिया है, तो 4:3, तो हाइट एक ही बार यूज करेंगे, यानी कि 4 से 3 क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, क्या कि वो तो कांस्टेंट है, यानी कि ये होगा क्या बना वॉल्यूम। तो देखिए तो 2 2 4 और 4 कैंसिल आउट, यहाँ क्या मिला, तो 1:3, यानी कि 1:3 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनका आयतन का अनुपात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 48% की वृद्धि होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे एक फार्मूला कि मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत क्या होगा, खर्चा, या आप कह सकते हैं सर व्यय होगा। इसी को आप कह सकते हैं प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब पेट्रोल का मूल्य कितना बढ़ गया, 85%, तो आप कह सकते हैं प्राइस कितना बढ़ा है, 85, तो आप कह सकते हैं 100 का चीज़ कितना बढ़ा है, 85 बढ़ा गया ना, तो 185 हो गया यहाँ पर, 185। अब कंजप्शन में कितना कमी किया, यानी कि इसकी खपत में कितना कमी किया जाए, तो कमी हमको नहीं पता है, तो हम ले लिए 1 से कितना y। अब कह रहा है इसका खर्च में, इसका व्यय में 48% की वृद्धि हुआ, यानी कि एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा है, 48, यानी कि 100 से कितना हो गया है, 148। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो जब भी अगर x y का ऊपर वाला कोई चीज़ मान निकालना होगा तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा, और जितना ऊपर का चीज़ है सब कुछ चला दीजिए, नीचे 100 कितना 185। अब देखिए 100 कट गया, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको लिख लेंगे इधर से 185 रेशियो 148। देखिए तो कितना वृद्धि दिखाई दे रहा है, 150 से कितना हो गया 148, ठीक है। तो 8 में से 7 नहीं जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 18, सॉरी इधर से आएगा ना, 15 में से 8 जाएगा, तो ये आएगा 7, कितना आएगा, ये आएगा फिर 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 37 बड़ा है, तो कितना पर 185 पर, तो गुना 100। हमको बोला कि उसका जो मतलब खपत में कितना वृद्धि होगा। अब देखिए 37 पच्चे होता है 185, और फिर 5 जब काटेंगे तो कितना 5 गुना के 10, यानी कह सकते हैं कि जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, तो 20% का वृद्धि हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का सेम नहीं होता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना दिया है 42 रुपया, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मेरे पास P, तो 42 रुपया दिया है, तो 1 साल का 21 रुपया, फिर 1 साल का कितना 21 रुपया, और चक्रवृद्धि कितना दिया है 51 रुपया, तो कितना वृद्धि हो गया है, यानी कि 51, 42 हो गया और फिर कितना हो गया, यानी कि 8 1 9, यानी कि 9 बढ़ा है। अगर इसमें हमसे पूछता कि रेट बताइए, तो आप बोलते हैं सर 9 रुपये हमको रेट एक्स्ट्रा मिला, किस पर 21 पर, और गुना कितना 100, तो इससे हमारा रेट निकलता है। लेकिन रेट हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि आप हमको मूलधन बताइए। तो आप कह सकते हैं कि जिस रेट से हमको P पर मिला होगा 21 रुपया, उसी रेट से हमको 21 पर मिला होगा 9 रुपया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम समानुपात लगा देंगे, यानी कि P का कितना 21 पर कितना, यानी कि 9, ठीक है। मतलब जिस रेट से P पर हमको मिला होगा 21 रुपया, उसी रेट से हमको 21 पर मिला होगा 9 रुपया, तो यहाँ से काट लेंगे, तो 3 तरीके 9 और 3 सते 21, और फिर 3 कम 3 और 3 सते 21। तो आप बोल सकते हैं जब P का जो मान आएगा 7 समझा कितना आएगा 49, तो जो मेरा मूलधन बनेगा कितना बनेगा 49 रुपया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ कितना। अब देखिए तो वेट में कितना कम कर रहा है आपका, तो वेट में 46% कम दे रहा है, देना चाहिए था 100%, लेकिन दे रहा है 46% कम। तो आप कह सकते हैं सर 100 का देना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 46% कम, तो 46 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो उल्टा वेट में जो होगा वो प्रॉफिट का उल्टा होगा, जो प्रॉफिट होगा वेट का उल्टा होगा। तो अब सर यहाँ पर 54, यहाँ पर 100, कटेगा तो काट देंगे, दूसरे कट रहा है कितना बार में 27 बार में, और दूसरे कितना बार में 50 बार में, तो कितना इसका वृद्धि हो गया। देखिए तो आप बोलिए सर 30 मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है कितना पर,
27 पर और गुना कितना 100। अब इसको क्या कर रहे हैं, भागा दे लीजिए 2300 बटा में 27। अब ऑप्शन किस लिए दिया है, ऑप्शन का सहारा लीजिए। ठीक है, हमको इकाई कितना लाना है, 0 लाना है। 7 4 28 और 5 28 5 33, ये तो नहीं होगा भाई। यहाँ 7 7 49 और 0 आ गया तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 बन गया। और 7 6 42 42 और 6 48, ये भी नहीं बनेगा। यानी कि 7 5 35 और 5 50, यानी कि इकाई यही मेरा 0 बन रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन किस लिए दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब भागा नहीं दे रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार दिया कितना 46 kg। तो अब देखिए तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है गोपाल, एक है अक्षय और एक है अतुल। तो इसको 80 ले लेते हैं। इनका औसत कितना दिया है तो 46। अगर औसत दिया है 46 तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुने संख्या, यानी कि 46 गुने 3 तो कितना आएगा 6 3 18 और 3 4 12 अब 1 13, यानी कि 138 के जाएगा। अब फिर बोला है कि यदि गोपाल और अक्षय का औसत, यानी कि यहाँ पर 2 लोग हैं, तो गोपाल का और अक्षय का, इसका कितना दिया है तो इसका दिया है 40। तो योग कितना जाएगा तो औसत गुने संख्या, यानी 2 है तो 2 से गुना, 40 गुना कितना 80। और फिर लास्ट में बोला है अक्षय और अतुल, यानी कि अक्षय है और फिर एक अतुल है, तो 80 लिया अतुल का। उनका कितना दिया है तो 45। तो योग 45 गुना 2, यानी 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुना किए हैं, यहाँ 3 लोग हैं इसलिए 3 से गुना किए हैं। तो कितना आएगा 90। तो आपसे पूछ रहा है कि अक्षय का मतलब भार कितना है, अक्षय का, यानी कि अक्षय का भार निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर ही ऊपर 3 लोग और नीचे 2 लोग का 2 लोग। आप बोल सकते हैं सर ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, यानी कि 4 लोग में से 3 लोग घटा देंगे तो मेरा 1 लोग का भार निकल जाएगा, यानी कि 80 प्लस 90 और माइनस 138। तो 9 8 17, यानी कि 170 और माइनस कितना 138। इसको मान लीजिए 140। अगर 170 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 2 वापस लेंगे, यानी कि कह सकते हैं कितना आएगा, यानी कि 32 kg। तो जो अक्षय का जो वजन है वो 32 kg है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब कोई संख्या पूर्णतः विभाज्य है मतलब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब हमको दिखाई देगा सर 40 से कटने वाला होगा, तो कोई संख्या जब 40 से कट रहा होगा इसका मतलब वो 4 से और 10 से कटा होगा। और कोई संख्या 10 से भी कट रहा है इसका मतलब इसका इकाई क्या होगा 0 होगा। तो ये तो नहीं होगा और ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, और 10 से एक ये कटता है और एक ये कटता है। फिर मेरा नज़र पड़ा 25 पर कि सर 25 से भी तो कटना चाहिए। तो कोई संख्या अगर 25 से कट रहा है तो उसका आखिरी का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। अब 60 25 से नहीं कटता है, बस एक ही ऑप्शन है जो आपका 25 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 9600। लेकिन सर इसका मेथड कैसे है बनाने का, तो आप एल्सियम ले लीजिए पहले। ठीक है, 4 अंक से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से कट सका, तो आप इसका बना सकते हैं मेथड से। 15 है, फिर कितना है 25 है, फिर 40 है, फिर कितना है 75 है। तो इसका एल्सियम कितना जाएगा। अब बोलिए सर 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेंगे। तो 5 3 15, 5 25, 5 8 40 और ये कितना आएगा 15 5 75। अब किसे कट रहा है, फिर से 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेंगे। फिर 3 5 एकम 5, ये नहीं कटता है। अब 5 3 15। अब फिर किसे कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 1 आ जाएगा, ये तो 8 से रहेगा। फिर 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा। तो आप सबको गुना कर सकते हैं, यानी कि 5 × 5 3 × 8। ठीक है, तो 5 25 25 से 75 और 75 गुने 8 करना। तो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल कितना 600। लेकिन हमको 4 अंक बताना है, तो 3 अंक में आया। तो 4 अंक कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं सर 4 × 9। तो 4 टाइम यानी कि आप 9 9 9 9 इससे भागा दीजिए, इसके नज़दीक काटना है तो क्या बार जाएगा। आप बोल सर एक बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 600 तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 9 9 3 और ये 3 9 उतरेगा। कितना आएगा 6 6 36, 6 बार लगा दीजिए। 6 6 42 जा जाएगा, 6 6 36 यानी कि आया कितना 3600। ये 9 कितना आया 3 कैंसिल आउट, यानी कि ये आपका 600 बच गया। अगर ये नहीं रहता तो पूरा कट जाता। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या बनेगा मेरे पास 9 9 9 9, इसमें से ये घटा देना पड़ेगा आपको, यानी कि 3 9 कितना आएगा 0 0 6 9, यानी कि 4 अंक से बड़ी संख्या जो है जो इससे कटेगा वो कौन सा है तो 9600। आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेथड से हो गया और वो आपका टेक्निक हो गया जो बताया था फर्स्ट में। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पूरा सीरीज हम चलाएंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए।